नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार रसिया क्रीमिया के बॉर्डर से आ रहा है, जो कि बहुत ही दर्दनाक खबर है रसिया के लिए। रूस क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज, जिसका नाम कर्च ब्रिज है, उस पर बड़ा धमाका हुआ है। चारों ओर आग फैल गई है। आपका दिल दहल जाएगा इसका वीडियो देखकर। ये पुल रूस को क्रीमिया से जोड़ता है और यूक्रेन में रूसी सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का मुख्य मार्ग है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और क्रूर होता जा रहा है। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाली पुल पर जोरदार धमाका हुआ है। रूसी अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज पर बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। माना जा रहा है कि ये मिसाइल से किया गया हमला है। इस भीषण धमाके से पुल पर आग फैल गया है। आसमान में धुआं और आग की लपटें उठने लगी हैं। कुछ ही पलों में पुल का एक हिस्सा समुद्र में गिर गया। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन को क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने का जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार तड़के हुए विस्फोटों के कुछ घंटे बाद यह आग लग गई, जिससे आसमान में धुएं का गुब्बारा फैल गया और कई दूसरे विस्फोट हो गए। विस्फोटों के कुछ घंटे के बाद रूस ने यूक्रेन के उन क्षेत्रों पर तेजी से आक्रमण किया जहां उसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। रूस के सरकारी मीडिया का कहना है कि रूसी कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप और रूस के बीच स्थित क्रॉसिंग पर स्थित पुल पर एक लॉरी में विस्फोट के कारण यह आग लगी। घटना के वीडियो फुटेज में वहां से गुजर रही एक ट्रेन में भी आग लगी दिखाई दे रही है। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। रूस इसी पुल के जरिए यूक्रेन जंग के लिए सैन्य साजो सामान भेज रहा है। आग लगने की घटना से यह आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। रूसी मीडिया के अनुसार इस इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया है। रूसी एजेंसी RIA नोवोस्ती ने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति NAC के हवाले से बताया कि आज 6 बजे सुबह के समय प्रायद्वीप की ओर से क्रीमियन पुल के सड़क वाले हिस्से में एक ट्रक को धमाके से उड़ा दिया गया। इससे क्रीमिया प्रायद्वीप की ओर जाने वाली एक ट्रेन के 7 तेल टैंकरों में आग लग गया। आग बुझाने का काम चल रहा है। यह पुल केर्च जलडमरू मध्य पर है। इस पुल को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में खोला था। यह पुल यूक्रेन की सेना का प्रमुख निशाना रहा है। यूक्रेन रूसी सेना की रसद को रोकने के लिए उस पर लगातार हमला कर रहा है। यह क्रॉसिंग यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से 100 मील से भी अधिक दूर है। बताया जा रहा है कि यह धमाका अचानक से हुआ। आने वाले कुछ दिनों तक इस पुल पर अब किसी तरह की आवाजाही नहीं हो सकेगी। हालांकि माना जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इसे लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ने के बाद से रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में कई बार हमले किए जा चुके हैं। इससे पहले रूस की ब्लैक सी वाली क्लीट के पास बमबारी का मामला सामने आया था और अब क्रीमिया के पुल को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी क्रीमिया में हुए धमाकों के बाद हजारों लोगों को यहां से बाहर निकाला गया था। शनिवार यानी 8 अक्टूबर की सुबह 6 बजे के आसपास एक ट्रक में विस्फोट होने के बाद पुल को बंद कर दिया गया। धमाके के बाद पुल क्षतिग्रस्त हो गया और भीषण आग लग गई। क्रीमिया में मौजूद रूसी सैनिकों के लिए पुल बेहद महत्वपूर्ण था। रूस की आतंकवाद विरोधी समिति ने पहले कहा था कि पुल एक ट्रक में विस्फोट क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसको लेकर यूक्रेन ने भी चेतावनी दी थी और कहा था कि यह एक अवैध निर्माण है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के दौरान यूक्रेनी अधिकारियों ने कई बार क्रीमिया पुल पर हमला करने की बात कही थी। ये पुल क्रीमिया के रूसी प्रायद्वीप को देश के क्रास्नोडार के क्षेत्र से जोड़ता है। अगस्त में पोडोलियाकी ने कहा था कि यूरोप का सबसे बड़ा पुल नष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक अवैध निर्माण और क्रीमिया में रूसी सेना की आपूर्ति का मुख्य प्रवेश द्वार है। जेलेंस्की और उनकी टीम के अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि यूक्रेन क्रीमिया को वापस लाने के लिए बल का प्रयोग करेगा। इस पुल की लागत अरबों में थी और क्षेत्र में इसे रूसी शान के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता था। रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने की वजह से यह यूक्रेन के लिए एक प्रमुख टारगेट था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी खुलकर इस पुल को यूक्रेनी बलों के लिए एक अहम टारगेट बता चुका है। रूस ने हाल ही के महीनों में इसे किसी तरह के संभावित हमले से बचाने के लिए एयर डिफेंस और नौकाओं को तैनात किया है। पुल पर जलती आग हादसा है या हमला फिलहाल स्पष्ट नहीं है। यह धमाका दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन यूक्रेन इससे बेहद खुश होगा, जबकि रूस के लिए यह विनाशकारी और शर्मनाक घटना है। वीडियो में पुल पर खड़ी मालवाहक ट्रेन को जलते हुए देखा जा सकता है। रूस के लिए यह एक बड़ा झटका है जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 70वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद लगा है। फिलहाल इसमें किसी तरह के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। 19 किलोमीटर लंबे क्रीमिया पुल को नुकसान पहुंचा है, जिसे बनाने में अरबों की लागत आई है। इसे बनाने में 3.7 बिलियन डॉलर की लागत आई थी, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। सच में एक बहुत बड़ा नुकसान रसिया को हुआ है।
ये पुल केर्च जलडम्बरू मध्य के से होकर गुजरता है। इस पुल के उद्घाटन के बाद पुतिन ट्रेन पर सवार होकर क्रीमिया से रूस के तमाम प्रायद्वीप तक गए थे। व्लादिमीर पुतिन के जन्मदिन के अगले ही दिन इस तरह की घटना रसिया को बहुत ही विचलित करने वाली घटना है। इस पुल की लागत लगभग $3.5 अरब से ज्यादा है। इस लागत में इस प्रोजेक्ट के 2 समानांतर पुल बनाए गए हैं। एक पुल का इस्तेमाल रेल यातायात के लिए किया जा रहा था, जबकि दूसरे पुल का इस्तेमाल गाड़ियों के लिए हो रहा था। दरअसल जब रूस ने साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था, उसी समय इस पुल की योजना बनाई गई थी। ऑटोमोबाइल के लिए बने पुल का उद्घाटन पुतिन मई 2018 में कर चुके हैं और कुछ महीनों बाद उसे ढुलाई वाले भारी वाहनों के लिए खोल दिया गया था। रेलवे पुल को मालगाड़ियों के लिए जून 2020 में खोला गया। क्रीमिया पर रूस का कब्जा होने से पहले भी दोनों देशों के बीच रेल यातायात था। क्रीमिया के शहरों सिम्फेरोपोल और सेवास्तोपोल से यूक्रेन, रूस और बेलारूस के लिए ट्रेन सेवा मौजूद थी। क्रीमिया पर कब्जे के बाद लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई। सिर्फ क्रीमिया प्रायद्वीप में स्थानीय ट्रेनें चल रही थी। रूस ने क्रीमिया में बुनियादी ढांचों से जुड़े प्रोजेक्ट में खूब पैसा लगाया है, जिससे पुल और नए बिजली घर बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस घटना से रिलेटेड और भी नए अपडेट जब आएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आप लोग बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को यह मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा यह वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आपसे आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।